हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 11th बायोलॉजी से है, जिसका नाम है सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। आज हम जानेंगे कि सेल क्या होती है और सेल का क्या काम होता है, सेल की किसने खोज की थी, और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे सेल के बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली काफ़ी टफ टॉपिक भी माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी नॉलेजफुल टॉपिक भी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेल है ये हमारी लाइफ की सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है। ये हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। अब आप कहेंगे इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसकी डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन लियोनहुक ने की थी। और सेल के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एक सेल के पार्ट हैं। तो देखिए, ये जो न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। देखिए, सेल जो है, देखिए हमारे एक पूरे शरीर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अभी देखते हैं हम। देखिए, ये हो गई एक सिंगल सेल, और कई सारी जब सेल आपस में डिवाइड करी तो उससे बना टिश्यू। देखिए, ये हो गया टिश्यू। देखिए, ये कुछ वॉल टाइप में लग रहा है, ये सिंगल सेल हो गई और ये काफ़ी सारी सेल मिल गई तो बन गया टिश्यू। देखिए, और जब कई सारे टिश्यू, जब देखिए जब कई सारे सेल आपस से मिली तो बना एक टिश्यू, और जब कई सारे टिश्यू आपस में मिली तो बना एक ऑर्गन। ऑर्गन कैसे, देखिए जैसे हमारे लंग्स, जो कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है, ये लंग्स हो गए हमारे। ये कुछ इस तरह होते हैं लंग्स। और ये एक ऑर्गन हो गया हमारा। देखिए, सेल से बने टिश्यू और टिश्यू से बने ऑर्गन, और ऑर्गन से बना एक ऑर्गन सिस्टम। देखिए, सेल से बने टिश्यू और टिश्यू से बने ऑर्गन, और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। समझ में आया। और देखिए, जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब बनता है एक ऑर्गेनिज्म। देखिए, जब सेल होती हैं, सेल आपस में डिवाइड करती है तो कई सारी सेल हो जाती हैं, जिससे बनता है टिश्यू। और जब टिश्यू कुछ इस वॉल टाइप में हो गया, जैसे देख सकते हैं आप, सेल से बड़ा हो गया और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया सेल से। जब कई सारी टिश्यू आपस में मिलती हैं, कंबाइन करती हैं, तो उससे बनता है एक ऑर्गन। देखिए, जैसे ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा स्टमक हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारे नोस्ट्रल्स हो गए। ये एक ऑर्गन सिस्टम के पार्ट हैं। और जब ये ऑर्गन आपस में कई सारे मिलते हैं तब बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ये एक ऑर्गन सिस्टम है। और जब इसी तरह कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, हमारे एक शरीर का तब निर्माण होता है, जब कई सारे ऑर्गन से। नाउ अब देखते हैं हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल किस प्रकार होती है ये भी देखेंगे हम। देखिए, ये हो गया कुछ सेल का टाइप, और इसके बीच में तो नहीं, लेकिन थोड़ा ऊपर साइड में होता है न्यूक्लियस। ये हो गया सेल और ये हो गया न्यूक्लियस। और सेल के ऊपर होता है ऐसे, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होते हैं। ये जो होते हैं बाउंडेड होते हैं, ऑर्गेनल बाउंडेड होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब हो गए सेल ऑर्गेनल्स। देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। अब देखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जितना भी स्पेस रह रहा है, ये सब ये सब एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म, ये जो स्पेस हो गया बीच का, ये हो गया साइटोप्लाज्म। और देखिए अब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इसी टाइप होती है। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। और देखते हैं क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कुछ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के एक ऊपर एक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे अटैच रहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, इसके ऊपर कुछ होते हैं ऐसे डॉट,
जिसे कहते हैं राइबोसोम्स। देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप के होते हैं। देखिए ये हो गया आर ई आर। देखिए जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उसे कहते हैं, आर का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर इसके ऊपर नहीं है राइबोसोम्स, तो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब देख सकते हैं राइबोसोम्स भी कुछ इस टाइप में प्रेजेंट होते हैं, इसी स्पेस में ऐसे होता है राइबोसोम्स। और क्या बचा, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स कुछ राइबोसोम से थोड़ा बड़े होते हैं, जिसे सुसाइडल बेग भी कहते हैं। ये कुछ इतने बड़े होते हैं और सेल के अंदर सभी जगह ये सब घूमते रहते हैं कुछ इस तरह। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे आप जानते होंगे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके अंदर एटीपी बनता है और एनर्जी इसी से मिलती है। जो सेल की पूरी एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनती है। देखिए और क्या बचा, ये हो गया हमारा राइबोसोम, ये हो गया राइबोसोम, और ये हो गया हमारा लाइसोसोम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल कुछ इसी तरह होती है। सेल आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि सेल किस प्रकार होती है, सेल का क्या काम होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक